प्रवर्तन निदेशालय द्वारा लगातार कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी से किए जा रहे पूछताछ के विरोध में पूरे देश भर में कांग्रेसियों में आक्रोश है। इसी कड़ी में जिला कांग्रेस कमेटी गिरिडीह की ओर से बुधवार को दूसरे विरोध धरना प्रदर्शन शहर के शहीद सीताराम उपाध्याय पार्क के पास किया गया। धरना प्रदर्शन में कांग्रेस के दिल्ली से आए निर्वाचन अधिकारी भावेश चौधरी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेसियों ने जमकर निशाना साधा। इस बाबत जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को भाजपा बदनाम करने पर तुली हुई है। केंद्र सरकार ईडी का सहारा लेकर बेवजह कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। यदि किसी के पास कांग्रेस नेताओं से सवाल करने के लिए कोई क्वेश्चन है तो ईडी उसे उजागर करे। वो प्रश्न पूरा देश जानना चाहता है। कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने बताया कि इन दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी कार्यालय बुलाकर बिना सवाल जवाब किए भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार ईडी का सहारा लेकर चरित्र हनन करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता दल के कई राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़े जा चुके हैं, जिसको ईडी नहीं देखती है। भाजपा पर तीखा वार करते हुए कहा कि सड़ी गली सरकार के 8 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई भी उपलब्धि देखने को नहीं मिल रही है। इसलिए सरकार जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। इस सरकार में महंगाई चरम पर है। जिन चीज़ों में जीएसटी नहीं लगनी चाहिए थी उसमें भी जीएसटी लगाकर मोदी सरकार महंगाई बढ़ा रही है। आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले कई हफ्तों से हमारे नेता राहुल जी को, अब सोनिया जी को लगातार ईडी बुलाकर अपने कार्यालय में सवाल करती है, फिर छोड़ती है, फिर दूसरे दिन बुलाती है। पूरा देश जानना चाहता है। मीडिया के माध्यम से मैं सवाल करता हूं कि आप क्या सवाल कर रहे हैं, आप क्यों बुलाते हैं, क्या वजह है, आप क्या सवाल करते हैं। जनता को यह हक है जानने का कि आप क्या सवाल कर रहे हैं और उधर से आपको क्या जवाब मिल रहा है। आप केवल बदनाम करने के लिए, हमारे नेताओं का चरित्र हनन करने के लिए, जनता की नज़र में उन्हें गलत साबित करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उस दल के इशारे पर, उस दल आज जो केंद्र में वो दल सत्ता में बैठा है, जिस दल के एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को लगातार पूरे भारत ने, पूरी दुनिया ने टीवी पर घूस लेते हुए देखा, एक उसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको उसी की राज्य की पुलिस ने राज्य में घुसने से मना किया, तड़ीपार घोषित किया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उस दल को नैतिकता के आधार पर इस तरह की बातें करने का हक है? और अगर हमारे नेता गलत है, उन लोगों ने कोई गड़बड़ी करी है, आप जनता के सामने करें, उनको गिरफ्तार करें। आप में अगर हिम्मत है आप गिरफ्तार करें हमारे नेता को। आज पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा देश आपसे सवाल कर रहा है। लगातार आपने जो लगातार जन विरोधी कार्य किए हैं, जो जन विरोधी बातें की है, आज जो जीएसटी लगाया है दूध पर, पनीर पर, दही पर, यहाँ तक कि मरणोपरांत उपयोग होने वाली चीजें, कफन पर भी आपने जीएसटी लगा दिया है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं कि वो जीएसटी कौन देगा? जो मर गया वो देगा या मरने वाले के आश्रित देंगे? मैं मीडिया के माध्यम से सवाल, तो अपनी इन्हीं सब नाकामियों को, अपने दोस्तों को कर्जा बांटने के लिए जीएसटी के माध्यम से धन इकट्ठा कर रही है ये सरकार, और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लगातार हमारे नेताओं पर आक्रामक है। मैं सवाल करना चाहता हूं आपसे कि कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठने वाली। आज कांग्रेस पार्टी लगातार महीनों से सड़कों पर है, और जितने दिन हम आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, हमने आज़ादी के लिए आंदोलन किया है। हमारी पार्टी ने दशकों तक लगातार हमारे नेता जवाहर गांधी, लाल बहादुर शास्त्री ने संघर्ष करके ये आज़ादी हासिल की है, और यह दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो लगातार इस देश में चल रही है, और हम इस दूसरी आज़ादी को हासिल करके रहेंगे। इस सड़ी गली सरकार को सत्ता से हटा कर रहेंगे, ये हमारा प्रण है। जय हिंद, जय झारखंड, जय कांग्रेस। एक दिवसीय सत्याग्रह कार्यक्रम में बैठे हुए हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं। चूँकि हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और हमारे नेता राहुल गांधी, दोनों को लगातार आप देख रहे होंगे ईडी के माध्यम से परेशान किया जा रहा है। आज तीसरा दिन है जब सोनिया जी को ईडी के द्वारा बुलाया गया है। मैं जानना चाहता हूं और इस देश की जनता को बताना चाहता हूं कि यहाँ जानबूझकर और केवल हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग तो कहते हैं कि अगर कोई बात है तो खुलकर सामने ईडी लावे। हमारे नेता से आप क्या पूछ रहे हैं, क्या मामला है? कोई मामला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार जानती है कि अगर हमें कोई घेर सकता है इस देश में तो वह कांग्रेस है। और आप देखते होंगे हमारे नेता राहुल गांधी लगातार हमला कर रहे हैं इनके ऊपर। आपने यहाँ तक कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है, जितना अत्याचार करना मोदी जी करें, लेकिन मैं लड़ता रहूँगा, जेल भी जाने के लिए तैयार हूँ, इस देश में शहीद होने तैयार हूँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि अगर मेरे नेता को परेशान किया जाएगा तो हम लगातार सड़क पर उतर कर सत्याग्रह के, क्योंकि हम लोग गांधी के अनुयायी हैं,
गांधी जी के सत्याग्रह दिया हुआ आंदोलन के माध्यम से हम इस जो कुशासन का जो चल रहा है उनको समाप्त करेंगे। आपने देखा होगा कि अंग्रेजों के काल में भी इसी तरह से अत्याचार होता था। आज अन्य प्रदेशों में देखिए लाठियां चल रही हमारे कार्यकर्ताओं पर। तो ये अत्याचार जितना करना सरकार करे, लेकिन हम लोग अपने आंदोलन जारी रखें। आज लगातार केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर ईडी के माध्यम से, चाहे वो सीबीआई